अब दिल्ली में चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि दिल्ली एनसीआर में जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन किया गया है और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को जो बैन किया गया है, उसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस फाइल हुआ है, जिसके बेस पे अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां भी चलने लगेंगी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां फिर से चलने लगेंगी दिल्ली एनसीआर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो आज की वीडियो का टॉपिक है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी गाड़ियां फिर से चलेंगी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां फिर से चलेंगी, क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस अभी 2024 में सितंबर 2024 में फाइल हुआ है, जिसमें नागा लक्ष्मी नारायण ने एक केस फाइल किया है कि उनकी एक 10 साल पुरानी ऑडी कार है डीजल की, जो कि उन्होंने 2014 में ख़रीदी थी। अब 2024 में उसके पूरे 10 साल हो गए हैं और वो इस गाड़ी को दिल्ली में चला नहीं पा रहे हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिकल बात और भी है कि जब उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी 2014 में, तब रूल था कि गाड़ी 15 साल चलेगी दिल्ली में, और उनको जो रजिस्ट्रेशन मिला था वो 15 साल का मिला था, ना कि 10 साल का मिला था। 2029 तक वैलिड है रजिस्ट्रेशन। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है, एक एप्लीकेशन फाइल करी है कि उनकी गाड़ी को दोबारा से रोड पर आने का जो ऑर्डर दिया जाए। बेसिकली ये मामला एक MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 से पेंडिंग है, जिसमें कि सारे एयर पोल्यूशन के मामले उसी में टैग किए जाते हैं। तो ये मामला भी उसी पिटीशन में टैग किया गया है, और इस पिटीशन में जो पिटिशनर है नागा लक्ष्मी, उन्होंने एक दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल इन पब्लिक प्लेस ऑफ दिल्ली, जो कि पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी को पिटिशनर ने चैलेंज किया है, नागा लक्ष्मी ने चैलेंज किया है। उस पिटिशन में ये डिफेंस लिए गए, एक तो सबसे बड़ा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें आर्टिकल 300A है। अब 300A में क्या कहा गया है, किसी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी के लिए। तो ये उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अंडर चैलेंज किया है कि मैंने जो गाड़ी खरीदी थी वो मेरी प्रॉपर्टी है, और उसको आपने 15 साल चलाने के लिए मेरे से पैसा भी लिया था, 15 साल चलाने के लिए रोड टैक्स भी पे किया था। और NGT का ऑर्डर आया 2015 में, 7 अप्रैल 2015 में NGT का ऑर्डर आया था कि जिसके अंडर उनको पॉलिसी बनानी थी गवर्नमेंट को कि सारी गाड़ियों को, डीजल गाड़ियों को 10 साल ही एज डिफाइन की गई और बाकी बैन कर दिया जाए। उन्होंने एक ये भी ग्राउंड लिया है कि जो NGT का ऑर्डर आया था उनकी गाड़ी खरीदने के बाद आया था, और जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होना चाहिए, ना कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाड़ी तो 2014 में ख़रीद ली थी और ये ऑर्डर जो आया 2015 में आया था। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फर्दर ऑर्डर आया 29 अक्टूबर 2018 को, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए कि जो गाड़ियों की डीजल गाड़ियाँ जो दिल्ली में चलेंगी, सिर्फ 10 साल पुरानी गाड़ियाँ ही चल सकती हैं, 10 साल के बाद वो गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं चल सकती हैं। तो इसी बेसिस पे उन्होंने इसको चैलेंज किया कि जो गाड़ियां हैं, उन्होंने जो पहले लोग खरीद चुके हैं, उन्होंने अपना पैसा भी खर्चा है,
और ये सभी गाड़ियों पे ब्लाइंडली एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की गाड़ियां ऐसी होती हैं वो मेंटेन करके रखते हैं, ना तो पोल्यूशन देती हैं। और इसी को ही उन्होंने चैलेंज किया कि उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो है गाड़ी खरीदते हैं सिर्फ वो 10 साल के लिए नहीं खरीदते, वो गाड़ी की लाइफ देख के खरीदते हैं कि 10 साल गाड़ी चलेगी या 15 साल गाड़ी चलेगी। तो उन्होंने भी यही किया। तो उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी 15 साल की एज के हिसाब से गाड़ी खरीदी थी, कैलकुलेट करके कि ये गाड़ी इतने की है तो 15 साल चलेगी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब क्या है कि उनके ऊपर 10 साल बाद गाड़ी चेंज करनी है तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया। अब उनको दोबारा पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो इतनी महंगी गाड़ी पहले खरीदी, अब दोबारा पैसे खर्चने पड़ेंगे क्योंकि वो गाड़ी दिल्ली में चल नहीं सकती। तो दिल्ली में गाड़ी, वो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में गाड़ी चलानी है तो उनको दूसरी गाड़ी ही खरीदनी पड़ेगी। तो ये भी एक बेस था कि फाइनेंशियल हार्डशिप भी है। एक और इसमें ग्राउंड लिया गया कि अननेसेसरी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है, जो कि वेस्टेज है, जो कि रॉ मटेरियल की वेस्टेज है, गाड़ियों की वेस्टेज है। तो इस पिटीशन के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू नागा लक्ष्मी ने चैलेंज किया है ये जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, जो स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल, और आर्टिकल 300A जो कि हमें अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने का, रखने का अधिकार देता है। और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, और ये लगता है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि जिन गाड़ियों की अच्छी कंडीशन है, धुआं नहीं दे रही हैं, और जो गाड़ी के ओनर ने गाड़ी को मेंटेन करके रखा हुआ है, उनकी में भी उनको दोबारा से टेस्ट कराया जाएगा, वेरीफाई कराया जाएगा। अगर वो दिल्ली में चलने लायक हैं तो में भी उन गाड़ियों को परमिशन दी जाएगी चलने के लिए, क्योंकि जो एनजीटी का ऑर्डर था 2015 का था, और उससे पहले की जो भी गाड़ियां हैं अगर उनकी कंडीशन ठीक है तो में भी उनको चलने का मौका दिया जाएगा, पर सब्जेक्ट टू द फिटनेस ऑफ द व्हीकल। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा, बट जो कंडीशन उन्होंने जो ली है, ग्राउंड लिए हैं, वो बहुत सॉलिड है। सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑर्डर अपना देगा और मोस्ट प्रॉब्ली नागा लक्ष्मी के फेवर में ही आएगा ये ऑर्डर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।